अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर आरिफ अमीन, जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं और उनकी जो शौक़ है वो पढ़ंत है, ड्रामाई पढ़ंत। और काफ़ी अरसे से वो ये कर रहे हैं। और अब आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग्स के नाम से उन्होंने एक अपना फेसबुक पेज भी बनाया है और यूट्यूब चैनल भी बनाया है। उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और उनकी पढ़ंत से महजूज़ होइएगा। बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो आज उनको हमने दावत दी है और बड़े अरसे से उनकी तलाश में हम थे, लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि डॉक्टर हैं और उनको अपनी ड्यूटी भी निभानी होती है, तो ये आज का दिन उनसे पूछ के फिर हमने रखा और बड़ा अच्छा हो गया क्योंकि आज हम उनसे बहुत कुछ सुनने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जमाल। जमाल, अनकरीब आपके साथ भी एक सेशन होना है। क्या हाल है सदफ आपका? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? जी जी, अल्लाह का करम। आप देख और सुन पा रही हैं मिस? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत क्लियरली। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। कैसी हैं आप मिस? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए कि ड्यूटीज कैसी जा रही हैं आप? होपफुली यू आर सेफ। जी हाँ जी हाँ, अब तक बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। ड्यूटीज कंपैरेटिवली सख्त हो गई हैं और कुछ एहतियात ज्यादा करनी पड़ रही है। कुछ ड्यूटी टाइमिंग ज्यादा हो गई है, ड्यूटी आवर्स बढ़ गए हैं। लेकिन बहरहाल ये एक हिस्सा है। जो हालात चल रहे हैं या जो जंग के हालात इस वक्त हम देख रहे हैं, तो बस कर रहे हैं जी। बस ये आप लोगों को सलाम है कि आप लोग अपनी जान हथेली पे रख के पहुंच रहे हैं और ड्यूटीज कर रहे हैं। और जी बस जी दुआ कर सकते हैं कि अवाम भी इस चीज को जरा थोड़ा सा समझे और जी अपने तौर पे जो सारी एहतियाती तदबीर हैं वो अपनाएं। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। जी हाँ, ऐसा है। असल में पता नहीं क्यों हम लोगों ने अभी भी इसको संजीदा नहीं लिया हुआ। और यानी मैं हॉस्पिटल्स में भी देखता हूँ, जिस जिस तरह पहले होता था कि जी एक पेशेंट के साथ 10 जो है उसके साथ लोग अटेंडेंट्स आ रहे थे, आज भी एक पेशेंट के साथ 10 लोग आ रहे हैं और उनका कोई काम नहीं। अच्छा, इसी तरीके से आप देख लीजिए हम्म। कि जो अटेंडेंट आ रहा है साथ में बच्चे लेके आ रहे हैं। हालांकि बच्चे अब और सबको पता है, और आप टेलीविजन पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं हम कि भाई आप बच्चों को और बुजुर्गों को खास तौर पे आप जो है उनको नहीं, वो बच्चे भी लेकर हॉस्पिटल में और वो मरीज के साथ आ रहे हैं। तो ये इस तरह की अजीब एक कह लीजिए कि गैर संजीदा से अभी भी अवाम है। तो बहुत बहुत दुख भी होता है और डर लगता है सोच के और देख के। गैर संजीदा भी हैं और मुझे लगता है कि मतलब वो बेईमानी वाला जो फैक्टर है ना, वो हर जगह पे है। यानी अपनी सेहत को लेकर भी है और बाकी चीजों को लेकर भी है। ऐसा है, यानी कि हैरत है। वाकई बड़ी अच्छी आपने बात की कि बेईमानी का या कह लीजिए कि करप्शन हम अपनी अपनी जान के साथ, अपनी सेहत के साथ भी कर रहे हैं। और जहां दूसरे शोबों में हम देखते हैं कि हम इंसाफ से काम नहीं लेते, तो अपने बारे में भी हम ऐसे ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें लगता है कि वो जो मुसलमान का टैग है ना, वो हमें हर चीज से बचा लेगा। बच्चा और तैसी सारा कुछ अल्लाह दे पा देने। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। उस दिन बड़ी अच्छी बात हो रही थी आप ही के शो में। मुझे याद नहीं है गेस्ट कौन थे। तो उस बड़ी अच्छी बात हो रही थी, मिस्तौकीर ने भी ज्वाइन किया हुआ था कि वो जो मजहब है, उसको उसका बहुत बुरा असर बाज बाज मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने लिया हुआ है। और जिसमें एक ये बड़ी अच्छी अच्छी बात है आपकी, आपने कही कि जी एक जो मुसलमान होने का टैग है वो, हमें ऐसी शील्ड लगता है कि हम हर चीज से बच जाएंगे। बल्कि अभी जब कोई के 2 डेढ़ 2 हफ्ते पहले जब ये शोर शुरू हुआ है, तो कुछ उलमाए कराम भी इस तरह के देखे गए कि जो जो है मसाजिद के अंदर इस तरह की बात की थी। हम हमें तो मुसाफा करना और बगलगीर होना और कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो मस्जिद में आना, ये तो बहुत जरूरी है। हम्म। तो ये वाकई ये चीज है कि मजहब को समझना भी
और आज के वक्त के लिहाज से उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत जरूरी बस जी दुआ कर सकते हैं कि ये हालात कुछ बेहतर हो जाएं। देखिए क्या होता है आगे आगे, और बाकी भी जो इंतजामात हैं, आप लोगों की भी सिक्योरिटी, जो सेफ्टी के हिसाब से, वो है। जी भी जी। देखें। अब हर कोई, अब ये उसामा भी ये साथ में, वो बेचारा भी किट ढूंढता फिर रहा था, मेरे ख्याल में कहता है कि सबसे सस्ती मुझे 3,000 की मिली तो मैंने वो खरीद ली ऑनलाइन। तो लेकिन खैर, अब ये भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब अगर डेफिनेटली। 400-500 की मिल रही है, और वो भी वन टाइम यूज, तो उस पे भी बात कहाँ जाती है। तो मेरा जी नहीं जी। ख्याल कि गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉई है, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी है, तो वो, बहरहाल ये इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन। डॉक्टर साहब, यस। आज आपके साथ जो मुलाकात है, ये बड़े अरसे से ड्यू थी, आपके पीछे पड़ पड़ के, और आज टाइम मिला है। तो मुझे ये बताया, अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या हाल है आपके? तो पहले तो आज तक का सफर हमें बताइए, डॉक्टरी एक तरफ, और जो ड्रामाई पढ़ंत का जो एक शौक है और एक पैशन है, वो एक तरफ से, ये कैसे, वैसे तो खैर मैं जानती हूँ बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स, और लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अगर डॉक्टर या इंजीनियर है तो उसका ताल्लुक फनून लतीफ़ा से नहीं हो सकता, या अगर कोई फौजी है तो वो, इससे उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो बूट है तो बूट ही रहेगा। तो क्या बात। मैं इससे जरा इख्तलाफ करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जो पेंटर्स हैं, और बहुत सारे ऐसे फौजी देखे हैं जो शायर हैं, जिनमें मेरे अपने वालिद साहब भी शामिल हैं। तो और मेरे मेरे अपने जो ससुर थे वो भी फौजी थे, और वो पेंटर थे, ड्राइंग बहुत अच्छी करते थे और सारा। तो इसलिए ये आप नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि ऐसे प्रोफेशन से जो लोग होते हैं, उनका बहुत गहरा ताल्लुक होता है फनून लतीफा से, क्योंकि वो जिंदगी को किसी और ही पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। अच्छा, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मिस आदिया सरमद, आपका कलावंत कहानी का, सुनो कहानी मेरी जुबानी का। और दिल खुश होता है, यकीन कीजिए, जब ये तीन चार, दो तीन नामों से आप काम कर रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं खुद हिस्सा रहता हूं उसका, वो मेरे लिए एजाज। आपने वक्त निकाला, मेरे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब किस्से तो मतलब ये कहानी तो जाहिर है 20 साल के उसके ऊपर मुहित है, कह लीजिए आप। लेकिन एक चीज मैं सोचता था जब मैं शायद 8th या 9th में था, तब की बात है, कि मैं बाकी ये दूसरे सारे जो बच्चे हैं इनसे एक तो नालायक हूं, ये बात तो मैं जानता था, और बड़े अच्छे तरीके से जानता था, लेकिन इनसे मुख्तलिफ हूं मैं कुछ। और उसका कुछ ना कुछ अंदाजा घर वालों को होता रहता था। मतलब मैं अपने फैमिली फिजिशियन जो थे हमारे, मैं उनकी मिमिक्री करता था घर में आके। और अब्बा मुझे जो, हाँ, बुला के सबको बिठा के कहते थे, हाँ बताओ आप आरिफ कैसे बोलते हैं वो डॉक्टर साहब, तो मैं बोल के दिखाता तो सारे खुश होते थे। इस तरह एक दो कैरेक्टर्स और थे फैमिली में, यहाँ वहां। तो अच्छा, एक तरफ तो अब्बा और ये सब लोग जो है इस तरह से खुश होते थे, लेकिन एक तरफ उनको उनको ये था कि ये कहीं इस तरफ जाए ना। अच्छा। जी। एक ये बड़ी अजीब एक जंग रही है। और खैर, तो मैं जब वो मैट्रिक में कहते था होंगे ना, पहली "ऐ, बार। तू नौटंकी करेगा है, तू बड़ा होके नौटंकी करनी है"। जी हाँ, जी हाँ, कि तू की करेगा, ठीक है ना। तो उनको लगता था कि ये ठीक है, ये जरा आपस में खेल तमाशे में कुछ ना कुछ सुनाता रहता है, हम इसकी सुन लेते हैं। क्योंकि उस वक्त दौर था मुइन साहब का, और उस वक्त दौर था, और आप बिल्कुल वाकिफ हैं, बुशरा अंसारी साहिबा का। उस वक्त दौर था शो टाइम वगैरह के जैसे शोज जो है वो चला करते थे हमारे, मतलब आपके हमारे दोनों के बचपन की बात है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये वो वक्त था कि जब ये लोग जो है हिट थे, उमर शरीफ आ गए थे। अच्छा, फिर उसके बाद लिखने वालों में जो है वो मुश्ताक यूसुफी साहब मंजर आम पर आ गए थे, इब्ने सफी बहुत अच्छा लिख रहे थे। तो इनके इनके डायलॉग्स कह लीजिए आपके, इनकी चीजें मैं पढ़ा और बोला करता था। बहरहाल, किस्से को हम काटते हैं। मैं जब मैट्रिक में आया पहली बार, तो मैं स्टेज पे मैंने पहली डॉक्टर, एक बार सेकंड, माइक। जी। मैट्रिक में जब आप पहली बार आए, मतलब कितनी बार? अच्छा, वो जुमला यूं था कि पहली बार मैंने माइक उठाया जब मैं मैट्रिक में आया। तो माइक में अच्छा।
माइक में मुझे वैसे इतना मैं लायक ही नहीं था। ये बात आपकी जो है वैसे किसी हद लाइफ में तक सर आप डॉक्टर हैं, तो अल्लाह रहम ही करे अगर मैं कहूँगी। नहीं नहीं, डॉक्टर बन जाना जो है वो लायक होना, वो तो आपका ग्रेजुएशन है जी। आप वो मेरिट पे एडमिशन मेरा हो गया, मैं चलता गया। लेकिन एक अंदर से आप वो अंदर से डॉक्टर नहीं, यानी कि अच्छा। मैं कभी भी नहीं रहा। शायद मैं बन भी ना पाऊंगा कभी भी। अच्छा, तो बहरहाल तो थिएटर एक हो रहा था स्कूल में, वो मैंने लिखा भी, परफॉर्म भी किया। वो दो चार लोगों ने देखा, अब्बा को भी पता चल गया। उसका वीडियो कैसेट का दौर था, अब्बा ने कैसेट भी देख लिया। उन्होंने कहा यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो बड़ी अजीब चीजें हैं। तो मैंने कहा अब्बा ये है। मैं तो कहता मुझे तो पता चला तुमने कुछ शायरी वायरी भी की है। मैंने कहा हाँ जी मैंने लिखा भी है। तो यार ये तुमने, ये तो बड़ी अच्छा। फिर भी आप यहाँ भी देखिए, उस वक्त 2 माह की छुट्टियां जो मैट्रिक के इम्तिहानात के बाद होती थी वो थी। वो वीडियो कैसेट पूरी फैमिली में घूमी, पूरी फैमिली ने देखा और हंस हंस के और खुश हो के लोट पोट हो गए। लेकिन जैसे वो खत्म होती थी एक आवाज आती थी, यार दोबारा ना करी। अच्छा वो मांग मांग के लेते थे, ये मुझे दही जरा। अच्छा ओ तू वेख ली आरिफ दी कैसेट, ओ मैनू दही जरा। अम्माएं, नानियां, दादियां समेत गांव शहर जहां जहां भी वो चलती थी, वो कोई 40-45 मिनट के, इसमें 2-3 स्किट्स थे, क्या होंगे स्कूल के एक बच्चों के जो हम्म, हम्म, स्किट्स थे, कुछ उसमें बातें थी। बहरहाल अच्छा, मुझे बहरहाल एहसास होने लगा कि यार ये दिस इज समथिंग इनसाइड मी जो कि मुझे तंग करती है और कुछ है। खैर और शॉर्ट करता हूं, मैं एमबीबीएस में मैं फर्स्ट ईयर इंटर के बाद, उसमें उस दौरान भी मैं रिहर्सल्स पे चले जाना। अब्बा को किसी ने बता दिया आप बच्चे को हम्म, ट्यूशन भेजते हैं, ये वहां बैठा। हैदराबाद में थिएटर होता था उन दिनों, बहुत अच्छा थिएटर होता था सिटी हैदराबाद में। हम्म। अच्छा एक हैदराबाद के बारे में, आपको वक्त तो है ना मेरे पास, मैं 2 मिनट बातें जी करना जी चाहूंगा। जी 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 डॉक्टर साहब। अच्छा हैदराबाद के बारे में उन दिनों मैं एक दो बातें बताऊं। हैदराबाद रेडियो स्टेशन वो है जिससे मोहम्मद अली साहब भी निकले। अच्छा वो रेडियो स्टेशन है जिसमें मुस्तफा कुरैशी साहब भी उस रेडियो पे अरे बोल चुके। अच्छा वो अच्छा। रेडियो स्टेशन है जहां पहली बार मसूद राना का गाना भी जो है। तो वो इस तरह के लोगों की एक जगह थी, बड़ी चीज थी। ये हम्म, बात है 98 की, गालिबन 98 99 की बात। हम्म, तो मुझे बड़ा शौक होता था, मैं जब मैं रेडियो में जाता था तो वो मोहम्मद अली साहब की तस्वीर लगी हुई है, मुस्तफा कुरैशी साहब की लगी हुई है कि वो बोल रहे हैं साहब रेडियो पे। और हाँ। ये बड़ा माइक, और तो इस तरह मैं बड़ा, मुझे अट्रैक्ट करती थी चीजें। तो इस बीच मुझे एक दो राब्ते इस तरह के मिल गए, कॉन्टेक्ट्स ऐसे मिल गए कि हम्म, मैंने रेडियो पे 2-3 चीजें बोल ली। मैंने अपने इंटर में आके मैंने एएम रेडियो पर, एफएम नहीं था, एएम पर मैंने एक दो चीजें बोल चुका था। कोई 5 मिनट का प्रोग्राम, कोई 3 मिनट, इससे ज्यादा शो नहीं मिलता था। कोई 3 मिनट का शो मिलता था, कोई ऐसा 2 घंटे का शो करने वाला ना रिवाज था उस वक्त, और ना हम्म। लोगों में इतनी हिम्मत थी। क्योंकि उस शो में बीच में फॉर योर सपोर्ट, फॉर मतलब आरजे की सपोर्ट के लिए या डीजे की सपोर्ट के लिए कोई म्यूजिक का पीस नहीं चलना होता था। जी जी बिल्कुल, वो उस वक्त ये वाला तमाशा नहीं था कि नहीं बात था। की म्यूजिक आया, बात की दो फिर लफ्ज सोच बोले लिया, तो फिर नहीं। म्यूजिक आया। हम्म, वो आप फ्लॉलेस बोलते चले जा रहे हैं, आपने को रिपोर्ट पढ़नी है आप बोलते चले जा रहे हैं, आपने किसी कमर्शियल मतलब किसी बंदे से आपने बात करनी है, या कह लीजिए आप किसी कमर्शियल को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप बोलते चले जा रहे हैं, आपने किताब पे बात करनी है तो आप बोलते चले जा रहे हैं। और 5 मिनट का प्रोग्राम मिस सादिया सरमद हम में से उस लड़के को या लड़की को मिलता था जो इस वक्त की सादिया सरमद हो, अरे क्या बात करें डॉक्टर साहब। वरना नहीं मिल सकता था। यानी 3 मिनट का बस बहुत है, 3 मिनट, और उस पर भी तौबा। वो हमारे स्टेशन डायरेक्टर साहब, वो बंदा रेडियो लगा के सारा दिन सुनता रहता था और फिर वापस आके हमारे प्रोड्यूसर को वो सुनाता था कि ये तुमने कौन बंदे अंदर घुसाए हुए हैं जिनका, और तुम, और वो खैर वो लोग भी अच्छे थे, बहरहाल बहुत अच्छे लोग थे। वो चाहते थे नए लड़के आए, नए लड़के बोलें। खैर वो मुझे सिखाते थोड़ी भी सी, थे डॉक्टर यस, साहब, उस वक्त सिखाने का रिवाज था कि बिल्कुल वो, बिल्कुल और सीखने का भी रिवाज था कि अगर ऐसा वो है। बड़ा डांट रहा है तो फिर वो बेसिकली हमें सिखा रहा है तो आप सीख लें। ये जी नहीं कि ओ हो इसने मुझे डांट दिया तो मैं तो ये अब दोबारा कभी करना नहीं, क्योंकि मुझे तो सब आता है। तो अब ये थोड़ा सा डिफरेंट एक सिनेरियो है। ऐसा है।
है, मैं इनको अपने शेख अब्दुल रहमान हो या दूसरे लड़के, इन लोगों को मैं कहता होता हूँ, ये बातें सुनाता हूँ। मैंने कहा यार देखो, वो वक्त था कि उस वक्त हमें मतलब 4-5 बंदे बैठे हैं ना, तो वो जो कारी साहब थे हमारे प्रोड्यूसर, वो आके हमें कहते थे तुम नहीं, तुम आओगे, तुम बोलोगे। ये तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि कारी साहब से कहें नहीं मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी ये कर लेता हूँ। हम्म। हिम्मत ही नहीं थी। हमें पता होता था ये बंदा जो है ये जानता है हम में से ये कौन करेगा। अच्छा, उनकी एक मश्क करवाने का एक अंदाज था रेडियो की मश्क का। वो क्या था हम्म। कि वो पहले बता देते थे भाई 3:05 से लेके 3:10 तक तुम्हारा शो है आरिफ। अच्छा जी ठीक है। हम्म। तो जब पूरे 3 बज जाते थे तो वो किसी काम से भेज देते थे मुझे कि ऐसा करो। वो लाइब्रेरियन थे असल में। वो कहते थे यार एक काम करो आरिफ, वो उर्दू स्पीकिंग अंदाज में कहते थे भाई एक काम करो, तुम तीसरी मंजिल पे जाओ, वो कल अखबारें जहां गया है अभी तक नहीं आया, जाओ लेकर आओ। मैंने कहा कारी साहब 3 बज रहे हैं, 3 बजा तो 5 मिनट हैं भी तो सही, तुम हो आओगे? वो जानबूझ के वो भागता। अच्छा, उससे पहले क्योंकि उसे पता होता था कारी साहब को कि 5 मिनट में इसने मुझसे चीजें पूछनी है। अच्छा, मुझे हमें पहले नहीं पता कि ऐसा क्यों करता है ये मतलब हम तो पागल हो जाते थे। और मैं भाग रहा हूँ, सांस चढ़ा हुआ है, मैं तीसरी कोई लिफ्ट शिफ्ट नहीं, तीसरी मंजिल रेडियो स्टेशन पर, अखबारें जहां लिया है वो पता नहीं किसका क्या पड़ा था, उठा के भागा हूं मैं, वापस आया हूँ, उसको दिया है, और मुझे सांस चढ़ गया और 1 मिनट रह गया है और मुझे मुस्कुरा रहे हैं। मैंने कहा कारी साहब मुझे आप एयर करने लगे हैं, मैंने 2-4 बातें पूछनी थी। कहते नहीं भाई देखो, पूछोगे तो वो करोगे, तुम्हें लगे लोग कहेंगे कारी बोल रहा है तो क्या फायदा, चलो बैठो। और यूं जनाब मुझे एक यूं शीशे में से 3, 2, 1 करके दिखाया, रेड बत्ती जल गई, यूं इशारा कर दिया। अच्छा, वो ऐसी मश्क थी, उनको पता नहीं मजा आता था, लेकिन बाद में हमें अंदाजे हुए इन चीजों के कि वो चाहते थे ऑर्गेनिक बोले लड़का, जो इसके अंदर है बोले। एक याद किया हुआ और एक स्क्रिप्ट जो है वो रेडियो पे लोग सुन सुन के पक गए, थक गए। वो ये कहते थे, वो कह रहे थे यार हाँ। एक चीज वो हमें बताते थे कि यार एफएम को, इस्लामाबाद में एफएम आ गया था। कहते जी यार जी एक जी। एफएम 101 आया था उन दिनों, या FM 100 या 101 इस्लामाबाद से चलता था कि जी एक चीज आ रही है एफएम, उस पर रेडियो पूरा बदल गया है, और तुम लोग क्या वही कि मुझे लिख के दे दो, मुझे ये कर दो, तुम लोग यहाँ से लोग आरजेस जाएंगे वहां पे, अल्लाह के बंदे, तो तुम लोग ये इस तरह के दकियानूसी सी चीजें पढ़ पढ़ के तुम्हें तो वहां पे कोई ऑडिशन मिलेगा नहीं। तो वो इस तरह की मश्क करवाते थे। तो यूं ना बोलने की जो पॉइंट था ना, बोलने की मश्क शुरू हुई। अच्छा, हम्म। एमबीबीएस चल रहा था चूंकि, और लिटरेचर भी चल रहा था, पढ़ता था मैं चीजें लोगों से लेके, लोगों से पूछ के पढ़ता था मैंने। आप यकीन कीजिए कि अब ये वो बातें हैं जो बहुत अरसे मैंने शायद नहीं की हैं किसी से। मुझे खुद ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मट्टी पर पानी डाल दिया और सी खुशबू आ रही है मुझे। एक हमारी किताब होती है फिजियोलॉजी की, गाइटन, वो फिजियोलॉजी का वो गीता कहलाती है। आ, अच्छा। हाँ हाँ, तो काफी मोटी और बड़ी किताब है, उसको हम 2.5 टन कहते थे क्योंकि बहुत मोटी थी किताब। तो लेकिन उसका नाम गाइटन एंड हॉल। अच्छा, इंतहाई माजरत, आप सुन पा रही हैं मैं साहब मुझे? जी जी, अब ठीक है, अब ठीक है, बीच में पॉज हो गया था। कॉल आ रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कैसे अवॉइड करूं अगर दोबारा आए तो। अच्छा, मैं उसमें चैप्टर्स थे मतलब ब्लड डिजीजेस का, हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, रेस्पिरेटरी सिस्टम और इस तरीके से सारे। मैंने हर यूनिट के ऊपर उससे मुतालिक अशार लिखे हुए थे, यानी जो दिल से मुतालिक अशार हैं वो मैंने कार्डियोवास्कुलर पे लिखे हुए होते थे। अच्छा, जो सांस के मुतालिक अशार हैं वो मैंने लिखे, और बड़े मार्कर से बड़ा खूबसूरत पूरी किताब भरी हुई थी। पता नहीं कहाँ है, कहीं हुई अगर तो मैं वो आपको दिखाऊं। तो बिल्कुल। मैं, अच्छा हमारी प्रेप्स हो गई जी, हम हमारे एग्जाम हो रहे थे तो हम वो पढ़ रहे हैं, मैं वो मेरी किताब खुल रही है तो उसमें ये शेर भी निकल रहे हैं, तो लोग मुझे वैसे ही मतलब आउटकास्ट सा करते थे कि यार ये बंदा क्या है, यार ये बंदा मेडिसिन में क्या कर रहा है, क्यों है ये, और ये क्या ये उर्दू उर्दू करता रहता है। और जब ये चीज देखी तो और हैरान होते थे, 10 लोगों को बताते थे कि ये पागल हो गया है। तो इस तरह की चीजें मैं करता रहा। खैर उस दौरान शायरी भी चलती रही। एमबीबीएस कर लिया जब, तो मतलब इस दौरान अब्बा से भी बात हुई। अब्बा ने कहा यार तुम जो है
इस तरह तो तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे यार, मतलब तुम ना ये कर सकोगे ना वो कर सकोगे, ये मेडिसिन है, मेडिसिन में तुम आ गए तो बहुत तुम्हें पढ़ना पड़ा करेगा। तो खैर मैं हाउस जॉब तक कोई 3-4 साल, फिर मैंने कोई बहुत ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं, बहुत ज्यादा चीजें की नहीं। एमबीबीएस के हम्म। फौरन बाद मेरी फैसलाबाद में जॉब हो गई। वहां मैंने फिर से दोबारा जो है लिटरेचर की तरफ आना शुरू किया, चीजें पढ़ना शुरू की। वहां कुछ लोगों से मिला, कुछ ग्रुप से मिला, उनके साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू कर दी। और फिर दोबारा हैदराबाद आया हूं मैं। हैदराबाद आके फिर 2-3 साल मैंने टिका के, एक तो जॉब तो अपनी जगह करता था ही, लेकिन मैंने फिर थिएटर लिखा, थिएटर किया, थिएटर करवाया, या मैंने रेडियो किया, करवाया। फिर मैंने जो ड्रामेटिक रीडिंग्स हैं इनकी तरफ में रहा, ड्रामेटिक रीडिंग सीखी, लोगों से पूछता, मिलता जुलता मिलता रहता था। यानी फिर मैं मुकम्मल तौर पे जॉब के अलावा मैं फिर साथ में ये काम करता रहा। और फिर एक दिन मेरी शादी। डॉक्टर साहब, लगता है भाभी पीछे नहीं है। नहीं है, वरना मैं ये बात कह सकता था, वो उस तरफ। तो आपको खैर पता है रिकॉर्डिंग जाती है, रिकॉर्डिंग जाती है हाँ जी, इसलिए। रिकॉर्डिंग जाएगी बिल्कुल। बल्कि उसे कोई शरारतन मेंशन कर दे कि जी इस जगह पर आपके बारे में कुछ कहा गया है। तो खैर ये सही। इस तरीके से फिर लाहौर आया हूँ। लाहौर लाहौर चलता रहा, कुछ ना कुछ करता रहा, अभी तक कर रहा हूँ। आप में जो इंस्टिंक्ट है ना मिस सादिया, वो नहीं मरता। मतलब हम्म। मैं साहिर लुधियानवी के 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ, जो कि मैं 20 साल से अपने लिए सोच रहा हूँ कि ये शायद इसने मेरे लिए कहे या मुझ जैसे लोगों के लिए कहे। मैं जिंदगी के हकाइक से भाग आया था। मैं जिंदगी के हकाइक से भाग आया था कि मुझको खुद में छुपा ले तेरी फुसूजाई, हर एक हाथ में लेकर हजार आईने, हयात बंद दरीचों से भी गुजर आई। कि आप हयात से भागे हैं, आप एक चीज से एक तरह भागे हैं, और वो आईना लेके आपके पीछे दौड़ती आई है कि ये लो, ये हो तुम। तो हम्म। वो नहीं रुक सका, और मैं फिर फाइनली हार गया। मैंने ये जंग ही छोड़ दी और हम्म। हथियार लिए और ऐलान कर दिया कि मेरी तरफ से सीज फायर है। जिसने मुझे जो समझना है समझो, मैं ये हूं। और इसमें डेफिनेटली मेरी बेगम का, मारिया का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और इसमें मैं दो राय है ही नहीं, क्योंकि उसके बाद अगर अगर मैं अगर वो एंड मेरा अच्छा ना होता ना, अगर हम्म। वो मेरा पहलू, तो मैं नहीं, आप भी समझ सकती हैं इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मतलब वो सपोर्ट जो है वो जरूरी होती है। जी हाँ। फैमिली में से एक भी सपोर्ट, और खासतौर पे अगर वो आपके लाइफ पार्टनर की सपोर्ट हो, तो वो जी तो जी। फिर आपको कहाँ से कहाँ ले जाती है। वो यस, क्योंकि वो एक दिन की बात नहीं है। मतलब आपने जो है, आपने घूम फिर के क्या कर रहे होते हैं आप ना अपनी अपनी जॉब का वक्त सेक्रीफाइस हो रहा होता है, नहीं, ना आपके किसी और, आप बेसिकली अपने लाइफ पार्टनर के टाइम को काट रहे होते हैं। हम्म। आप बेसिकली उस टाइम को आप काट कर जो है उसमें आप अपना काम कर रहे होते हैं, और जिसमें वो भी नहीं होता बेचारा। ठीक है, आपका हम्म। अपना कोई पैशन होता है, या तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है भाई। अगर हल्का सा भी उसकी तरफ से हो, हम शरीफ आदमी हैं, हम करेंगे, हम कहते नहीं यार, हम्म। ठीक है जी। लेकिन और ये काम इस तरह का है, आप जानती हैं, कभी शाम है तो कभी रात है, कभी सुबह है, कभी रात देर जाग रहे हैं, कभी रात देर बाहर बाहर हैं, इवनिंग में आपके सारी चीजें हैं, शाम के वक्त में रात हो रही है, 100 चीजें आप। और मुझसे ज्यादा मैं समझता हूं कि आप इन चीजों को बेहतर समझती भी हैं और आप पर बीती हैं, और आपने इन सारी चीजों को साथ लेकर, अल्लाह ताला सरमत भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे, बच्चों को दे, उन्होंने बहुत साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और वो एक पूरा स्केड्यूल बनाना पड़ता है कि जनाब अब यस। ये है, ऐसे है, ऐसे है। अभी भी मैं सरमत को बुला रही थी कि सरमत आ जाए, अभी थोड़ा सा टाइम था। तो कहते तुम्हारा सेशन शुरू होने वाला है। मैं कहा तो आ जाए, साथ ही बैठ जाए। तो फिर वो साथ बैठे, साथ बैठे हुए, बीच में बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो जाके उनको चुप अच्छा भी करा रहे हैं कि शोर नहीं अच्छा मचाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए। देखिए, ये सपोर्ट है यस, कि जाहिर है ये टाइम उनका है जिस जो मैंने ये बात। निकाल लिया। और उसमें फिर भी वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हर वो बंदा जो कोई भी गैर निसाबी काम करता है ना जी, भाई देखिए, मैं नौकरी करता हूँ, वो तो मैं घर में पैसे ला देता हूँ, अगर आप जॉब करती हैं तो वो आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं, वो भी कुछ हम्म। नहीं है। जो पैशन फॉलो करने वाला बंदा है, वो खालिसतन अपने लाइफ पार्टनर के टाइम को काट रहा है।
बिल्कुल और इससे बिल्कुल। बड़ी कुर्बानी उसके लिए मतलब कोई नहीं है, जो कि वो अपने लाइफ पार्टनर के टाइम में से चुरा रहा है टाइम, या उससे अतियतन मांग रहा है कि भाई मुझे जरा सा वक्त दो। और वो अगर इतना कोऑपरेटिव है तो जन्नत है। मैं इससे ज्यादा बड़ी और क्या अंडरस्टैंडिंग होगी जी, मियाँ बिल्कुल बीवी की। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और डॉक्टर साहब, ऐसे उनको कभी हमने किसी आपकी बेगम को किसी भी हम्म। प्रोग्राम पे देखा नहीं आज तक। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर वो असल में आजकल उनको थोड़ा सा बैकएक है, तो वो कुछ ऐसे हुलिये में आजकल पाई जा रही हैं। अगर आपने स्कॉटलैंड की खवातीन को देखा हो, तो मैं उसको कह रहा था कि वो एक दरमियान में जो है इस तरह की चीज भी पहनती हैं, फिर उसके बाद कुछ लिबास वगैरह जी। पहनती हैं। तो हाँ। वो इस तरह की सी, वो शुक्र है वो है नहीं इस वक्त। उसने कहना था कि क्या कह रहा है। तो अगर आती है तो मैं मिलवाता हूँ। असल में क्या है, वो आना चाहती है, हम्म। लेकिन जब से अल्लाह ने बेटा दिया है, तब से वो बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई है, बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई है। लेकिन आप उससे फिर पहले भी उनको नहीं लेकर आए। उससे पहले ये ठीक है कि मैं नहीं ले ला पाया। उसके पीछे भी वजूहत थी। वो जॉब भी करती है, एम फिल कर रही है, 100 चीजें साथ चला रही है वो भी। लेकिन मैं जल्द ही किसी ना किसी प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह जरूर उसे लेके बिल्कुल आऊंगा। जी, वो उसको बिल्कुल। सबको जानती है, वो सबको बाय नेम बाय फेस, जितने लोग हैं सबको जानती है, और सबकी बातें उसको मतलब मैं करता रहता हूँ उसके साथ। और इन सब बच्चों की भी, आप लोगों की भी, मुस्तकीन है उनकी क्या। भी, सब हम्म। जानती है सबको। क्या बात है, कभी इंशाल्लाह जबरदस्त। मिलेंगे। जरूर जरूर डॉक्टर साहब, अब हमने ना आपसे कुछ सुनना भी है, हमारे पास है कोई आधा घंटा है हमारे पास। जी जी, तो एक तो मैं सबसे पहले तो मैं जी। फरमाइश करूंगी नून मीम राशिद की, हम्म क्योंकि दैट वाज द फर्स्ट थिंग आई हम्म हर्ड हम्म। आपकी। और जी जी मैंने कहा यार, ये क्या, और वो भी आपने ग्रुप में भेजी थी, जी वही जी। वाली थी ना, जब आप दांत ब्रश करते हुए आपने वो रिकॉर्ड की। और मैंने आपसे कहा कि खुदा का वास्ते इसको चढ़ा दें यूट्यूब पे, फेसबुक पे चढ़ा दें। वो जी शक्ल जी आपने मेरा मशवरा नहीं लिया, लेकिन हर चीज का टाइम होता है। और जी, ऐसा है। देर आए दुरुस्त आए। तो जी जी अब ये है कि वो उसी से शुरू करते हैं। और जी उसके जी बाद मेरा, आपने क्योंकि अभी जो आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग्स में आपने जो कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू जी किया, उसमें मेरा बड़ा फेवरेट कैरेक्टर है जी। वो जो ये वाला, वो कौन सा सामने बैठ के वो जूते पॉलिश करवाता है। अच्छा अच्छा अ, अच्छा 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 जी अच्छा। जी जी, तो वो वो उसकी मैं नाम इसलिए अ, नहीं लूंगी कि जब आप वो वो पढ़ेंगे तो लोग खुद पहचाने। तो हाँ वो मैं हाँ। चाहूंगी कि आप करें, क्योंकि ये कैरेक्टर बड़ा मुश्किल होता है। और आपने उस पे हाथ मारा है, और ऐसा उम्दा हाथ मारा है कि मैं देखती जाऊं और मेरी हंसी ना रुके। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने कहाँ से निकाला है ये। और अच्छा बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा। बहुत शुक्रिया, आपने पसंद किया है। और असल में कैरेक्टर कोई भी जो है ना, मुझे जाती तौर पे मुझे लगता है कि कोई आमद होती है कि यार इसको यूं करके देखते हैं। अच्छा, फिर बाज चीजें अच्छी निकल जाती हैं, बाज खुद मुझे लग रहा होता है यार ये क्या मैंने किया है, मैंने क्यों किया है, एक अजीब बोंगी उस वक्त बड़ी अच्छी लग रही थी यार, ये यूं कर लेते हैं। जितने भी कैरेक्टर उस चैनल पे आप देखती हैं ना, उसमें जिस तरह ये साहब हैं, ये तो हमें वैसे आमतौर पे नजर आ जाते हैं। हम्म। या उसमें एक कैरेक्टर अगर आपने लईक अहमद लाइब्रेरियन का देखा है, या बिल्कुल। उसमें फारिग आदमी एक कैरेक्टर है वो देखा है, तो ये कामी कारपेंटर है। ये सारे कैरेक्टर मैं शायद कभी कह चुका हूं कि ये सारे कैरेक्टर जिंदा हैं और मौजूद हैं। लेकिन ये सारे, हम्म। यानी कोई हैदराबाद, कुछ कराची के कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा कि वो कुछ इस तरह के थे। अब लईक हम्म। अहमद लाइब्रेरियन जिंदा है और हैदराबाद में मौजूद है। और लेकिन आज से 20 साल पहले वो कुछ इस तरह का दिखता था जैसा कि अभी आपको लईक अहमद दिख रहा है। इसी हम्म। तरीके से वो फारिग आदमी भी है। अच्छा, अब जो जिस कैरेक्टर की आप बात कर रही है ना, मैं वो जो दो आवाजें नज्म थी ना, हमारे सरकार कह रहे हैं ये लोग पागल नहीं तो क्या है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक तो आम आदमी है जिसके बारे में कहा जा रहा है, हाँ हाँ। तो उनके नज्म मुझे याद नहीं है, लेकिन हम कैरेक्टर पे बात कर लेते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम मिस, सलाम का जवाब भी देते रहिएगा। ये कौन जी जी, किसी ने कहा है। चलिए खैर, हम भूल गए आपके लिए हूँ। मैंने सुना, आप पढ़िए। अच्छा 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 अच्छा, जनाब जनाब।
वालेकुम अस्सलाम बेटा, सबको सलाम वालेकुम। जो भी देख रहे हैं मेरे छोटे बहन भाई, बेटा सबको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो वो दो आवाजें जो था, उसमें एक कैरेक्टर तो मुझे समझ आ गया कि गरीब आदमी है साहब, एक बंदा है उस पर जुल्म हुआ हुआ है, वो इस तरह का एक कैरेक्टर है। तो मैंने कहा वो कुछ भी कर रहा है, वो जूते पॉलिश कर रहा है। मैंने कहा जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, क्या वो साहब बन के बैठा है, वो टाई लगा के बैठा है, ठीक है जी, वो एक ऑफिशियल है, वो ऐनक लगा के और टाई लगा के बैठा है, वो किस तरह का, या वो सियासतदान है, उसने वेस्टकोट और सफेद रंग के क्या पहना हुआ है, जिसमें अच्छा वो अट्रैक्ट भी करे कुछ लोग, थोड़ा सा देखें भी उसको। तो मेरे जहन में फिर आया, मैंने कहा यार क्यों ना इसको यूं करके करें कि हल्का सा ना, मतलब नाजुक सा बंदा हो कोई, ठीक है ना, और वो हर बात में वो अपने नाखून वगैरह यूं यूं कर रहा है। अच्छा, वो बाद में मेरी बेगम साहिबा ने भी देखा, तो उन्होंने कहा ये आप ये जो लेकर गए, ये आप नेल कटर से क्या कर रहे हैं, आप मुझसे वो ले जाते, क्या कहते हैं उसको, आई डोंट नो, मुझे नेल फाइलर। शायद ये कहती जी वो ले जाते आप, ये मैं दे देती, आप नेल कटर से यूं यूं कर रहे हैं। तो वो अच्छा गया कि हाँ जरा देखो, जल्दी करो, मैंने पार्टी में जाना है। वो ज्यादा अच्छा, मुझे भी मजा आया करने में। वो बहुत उम्दा था भाई, वो बहुत ही अच्छा था, मुझे भी मजा आया। परफेक्ट। और वो उसमें जो कैमरा पे जो बच्चा होता है वो एडिटिंग उस वाला, वो भी साथ था, एक दो लड़के बच्चे और थे, वो सारे हंसे। अब मैंने कहा मुझसे रीटेक्स ना करवाओ, नहीं होगा, चुप करके बैठो। तो वो दो चार पांच को बाहर जाना पड़ा, खुद मुझे भी हंसी ज्यादा आना शुरू हो गई उसकी दो तीन हरकतों पे, लेकिन वो ठीक गया। और बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आया। अच्छा, राशिद के हवाले से, जो राशिद एक मतलब उन लोगों में से है, मैं मेरे सुन रहे हैं जो जो जूनियर्स हैं वो सुन रहे हैं, मैं उनको एक बात बता दूं, पोएटिक ड्रामा को अगर जिंदा रखने वाला पाकिस्तान में कोई बंदा है ना, वो राशिद है। उसके उसकी शायरी में एक मुकम्मल खाका है, उसकी शायरी में एक मुकम्मल सीन है, मुकम्मल ड्रामा है, बाकायदा किरदारों के साथ। बल्कि बाज जगहों पे हम देखते हैं दो से तीन तीन किरदार मुख्तलिफ बोल रहे हैं उसमें, अलग अलग, और अलग अलग पिच पे बोल रहे हैं, अलग अलग शख्सियत है उन तीनों किरदारों की, और नज्म चल रही है अक्सर। अब अगर अगर आप गुमा का मुमकिन की बात करती हैं, गुमा का मुमकिन में भी दो से तीन किरदार हमें हमें नजर आते हैं। अच्छा, मैं गुमा का मुमकिन आपको दो, आपने गुमा का मुमकिन की बात की, जो कि वो ब्रश करते हुए पढ़ी गई है, मैं उसकी कुछ लाइनें अगर आप कहती हैं, इजाजत देती हैं, मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल, मैं वही सुनना चाह रही हूँ। जितनी याद आए, मुझे बहुत टाइम हो गया। तो वो यूं शुरू होती है, करीम सूरज जो ठंडे पत्थर को अपनी गोलाई दे रहा है, अपनी हमवारी दे रहा है, वो ठंडा पत्थर जो मेरी मानंद बूरे सब्जों में दौरे रेगो हवा की यादों में लौटता है, जो बहते पानी को अपने दरिया दिली की सरशारी दे रहा है, वही मुझे जानता नहीं है, मुझे वो पहचानता नहीं है कि मेरी धीमी सदा जमाने की झील के दूसरे किनारे से आ रही है। ये झील वो है कि जिसके ऊपर हजारों इंसान उफक के मुतवाजी चल रहे हैं, उफक पे मुतवाजी चलने वालों को पार लाती हैं वक्त लहरें, जिन्हें तमन्ना मगर समावी कराम की हो, उन्हीं को पाताल जमजमों की सदा सुनाती हैं वक्त लहरें, उन्हें डबोती हैं वक्त लहरें। वाह वाह वाह। तमाम अल्लाह इस सदा से सदा हरासा सदा गुरेजा के झील में एक उमूद का चोर छुप के बैठा है, कि जिसके गेसू उफक की छत से लटक रहे हैं, पुकारता है अब आओ आओ अजल से मैं मुंतजिर तुम्हारा। अब ये दूसरा बंदा है जो बोल रहा है, मैं गुंबदों के तमाम राजों को जानता हूं। अब इसे डरावना आदमी है, दरख्त मीनार बुर्ज जीने मेरे ही साथी, मेरे ही मुतवाजी चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये स्पेस का आदमी है जिसकी आवाज में कीको सा अब आओ, अब वो डरावनापन भी आ रहा है उसमें। तो इस तरीके से कर, ये बहुत तवील नज्म है, इसमें दो से तीन आवाजें हैं, और उन दिनों ये नज्म जब वो रिकॉर्ड हुई, जब एग्जैक्टली व्हेन दैट हैपेंड, वो
जी। सीन जो हुआ, तब वो तो वो आपने अब तक सवाल, नहीं सुनाई? मैं उसको ढूंढता हूँ, मैं बड़ा वीक हूँ इन चीजों में, मैं उसको ढूंढता हूँ। तो वो मेरे सर पे सवार होती थी, तो इस तरीके से वो एक और बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हो गया। आई डोंट नो मैंने किस टाइम पे उसको ऑन किया है, किस टाइम पे वो किया है, पीछे से नॉक होती रही है, मैं वो मुसलसल पढ़ता रहा हूँ उसको, और फिर मैंने सिर्फ अपने दोस्तों को, आप लोगों को ही शेयर कर सका, मैंने जी, कभी बेगम हिम्मत आवाज़ें नहीं दे की। रही हैं, चाय पी लें, बाहर निकल आएँ, हाँ, खुदा का वास्ता। हाँ, ऐसी आवाजें पीछे बेगम साहिबा की आ रही थी। तो ये राशिद राशिद के हवाले से अच्छा, नज्म के हवाले से ना, मैं, अगर मेरे पास कुछ टाइम है ना, मैं, जी, जी। बताइएगा मुझे, ठीक है? जी, जी, अच्छा, सबसे। नज्म के हवाले से मैं हमेशा, जिसमें राशिद भी हैं, दूसरे खुलेमान, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, हम जितने आज के शायर हैं, बच्चे, खासतौर पर नौजवान जो लड़के लड़कियां लिख रहे हैं, उनसे मैं कहता हूँ यार, गजल ने अपना मकाम पैदा कर लिया है। हुँ, गजल, देखिए, गजल के बगैर जिंदगी अजीरन है, अदब की, हुँ, अदब अदब बगैर गजल के नहीं चल सकेगा। गजल ने हर दौर में अच्छी, कह लीजिए कि पजीराई पाई है। नज्म ना फौत हो जाए। मैं उस दिन क्या अपना बच्चे के लड़का मीसम मीसम से ये कह रहा था, मैंने कहा यार, तुम्हारे यहाँ गजल बहुत अच्छी है, हुँ, नज्म की हुँ। नज्म कहो। क्योंकि क्योंकि है क्या कि अभी जो बच्चे अब जो आ रहे हैं ना, अब वो मकालमे और डायलॉग पर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और नज्म आपको डायलॉग और मकालमा दे सकती दे सकती है। असल है, में नहीं गजल नहीं डॉक्टर दे साहब, पाती। ये जी जी, ये कहिए। जो ये वाली जनरेशन है ना, ये कोई भी जनरेशन रही है, गजल जी, उसको इसीलिए ही पसंद आती है कि मोहब्बत है ना, मोहब्बत की हाँ, बात हो रही है, तो वो तो रहेगी, वो तो फेवरेट रहेगी, यस, क्योंकि वो तो इतने दिन टूटे होते रहेगी, हैं। हमेशा ही रहेगी। वो दिल टूटे हुए दिलों का वो घर है भाई, वहीं पे जाके उनको अपनी यस, काउंसलिंग करनी है, वही गजलें सुन यस। सुन के। तो इसलिए नज्म की तरफ वो आते नहीं है, नज्म की तरफ फिर हम शादीशुदा लोग आते हैं। हालांकि आप देखिए, अच्छी अच्छी नज़में, अगर आप राशिद ही की बात करें, तो मैं, अगर आप इजाजत दें तो कुछ सुना देता हूँ, जी, और जी, जी, जी। मजीद आप देखिए, एक नज्म मैं आपको सुनाता हूँ, सफरनामा नज्म, देखिएगा। अब देखिए कि अब ये एक फोरम ऐसा है कि हम इस तरह की बात हम कर सकते हैं इस पे, कि यानी उसकी इमेजिनेशन क्या है, कि वो कह रहा है कि मैं ऊपर से, आसमान से नीचे उतर रहा है इंसान, और उस वक्त कुछ गुफ्तगू हो रही है, तो उसका नाम उसने सफरनामा रखा है। नज्म देखिएगा। हम्म। उसे जिद के नूर के नाश्ते में शरीक हूं, उसे जिद के नूर के नाश्ते में शरीक हूं, हमें खौफ के सहरे अजल वो खुद परस्त ना रोक ले, हमें रोक मरहबा। ले कहीं कामरानी नौ के ऐशो सुरूर में, हमें रोक ले न खला के पहले जहाज से जो जमी की समत रहील था, हमें ये खबर थी बयानो हर्फ की खू उसे, हमें ये खबर थी कि अपनी सौते गुलू उसे है हर एक शय से अजीज तर, हमें और कितने ही काम थे तुम्हें याद है, अभी पासपोर्ट लिए न थे, था रेजगारी का इंतजार, और सूट केस भी हमने बंद किए न थे, उसे जिद के नूर के नाश्ते में शरीक हूं। वाह, वाह, वाह। वो तमाम नाश्ता अपने आप की गुफ्तगू में लगा रहा, मुझे है जमीन के लिए खलीफा की जुस्तजू, कोई नेक खू जो मेरा ही अक्स हो हू बहू, वाह, वाह। हमें है जमीन के लिए खलीफा की जुस्तजू, कोई नेक खू जो मेरा ही अक्स हो हू बहू, तो उम्मीदवारों के नाम हमने लिखा दिए, और अपना नाम भी साथ उसके बढ़ा दिया। वाह। मेरी आरजू है शजर हजर मेरी राह में शबे रोज सजदा गुजार, अब तीसरा आदमी बोल रहा है कोई, मेरी आरजू है शजर हजर मेरी राह में शब रोज सजदा गुजार हो, मेरी आरजू है कि खुशकोतर मेरे आस्था पर निसार हो, मेरी आरजू मेरी आरजू मेरी आरजू। न शजर हजर थे न खुशकोतर, न हमें ही मस्ती खैरो शर, हमें क्या खबर, तो तमाम नाश्ता चुप रहे, वो गुफ्तगू का धनी था, आप ही गुफ्तगू में लगा रहा, बड़ी भाग दौड़ के हम जहाज पकड़ सके। वाह, 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 वाह।
क्या बात बड़ी है। भाग दौड़ के हम जहाज पकड़ सके, इस इंतशार में कितनी चीजें हमारी अर्श पे रह गईं, वो तमाम इश्क, वो तमाम ख्वाब, वो मुसर्रतें, वो ख्वाहिशें, वो जो सूट केसों में बंद थीं, उसे जिद के नूर के नाश्ते में शरीक। वाह 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 वाह, तो ये देखिए राशिद कैसा क्या बात। 3D किस्म का आपके सामने जो है इमेज करता है। और मैं हमेशा बच्चों से, लड़कों लड़कियों सबसे मैं क्या, यार राशिद को पढ़ोगे ना, तुम्हारे अंदर ड्रामा बनना शुरू होगा एक, और तुम्हारे अंदर कैरेक्टराइजेशन खुद शुरू होगी, क्योंकि वो उसका उसके अल्फाज ही ऐसे हैं। हाँ हाँ राशिद का जो लिखने का उस्लूब भी। कहानी, पूरी कहानी है ना, एक पूरा स्क्रिप्ट है पूरा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब अच्छी नज्म की मतलब ये वारसी साहब हैं, गोया गजल का जी जी। अल्फाज वारसी साहब। अच्छा अच्छा, ये बिल्कुल दुरुस्त कहा, वारसी साहब। तो खैर ये चीजें हैं मिस सादिया, और अब आप हुक्म कीजिए, अगर वक्त है तो हम कोई और बात कर लें। हफाज, गजल हर कोई गा नहीं ना सकता, तो किसी को वो जो गा नहीं सकता वो पढ़ेगा, ये भी तो है। गजल ये अलग गाने की बात है, चीज, पढ़ने की। सुनो कहानी मेरी जबानी में जो आता है ना, उससे हम गाना भी गवा लेते हैं, हम सब कुछ करवा लेते हैं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो, तुम अभी तक आए नहीं हो इस तरफ, सुनो कहानी की टीम में शामिल नहीं हुए, नहीं तो तुम्हें पता है फिर हमने कितने अच्छे अच्छे बड़ों बड़ों को हमने सुरैया बनाया है, और वो सुरैया हमारा कितना हिट हमारा वाह वाह वाह। कैरेक्टर है। एक सुरैया, अच्छा कि आपने याद दिलाया। वो एक तो दादी फरियादी तो बहुत अच्छा है ही, और वो दूसरा वो जो चुड़ैल का कैरेक्टर कर रही है, वो कौन, वो उसका नाम क्या है? मेहर, मेहर। नहीं, वो उस कैरेक्टर का भी एक नाम था ना, अभी अभी कोरोना में भी उसका कुछ बच्ची का कुछ चला था। वो चुड़ैल, वो चुड़ैल ही नाम, उसका नाम चुड़ैल ही, अच्छा, पक्का वो हमने बहुत, वो चुड़ैल भी बहुत रखा। कमाल, कमाल है। और आपका ये दो तीन लोगों का ये जो ट्रायो है इन कैरेक्टर्स का, इनको मिला के बहुत मजे का एक कह लीजिए पॉडकास्ट, आप, मैं कहूंगा आपसे कि जरूर कीजिए, और जिसमें आप तशरीफ रखती हो, यानी दादी फरियादी हो, एक वो खातून, हाँ वो जो बच्ची है वो हो उस चुड़ैल के कैरेक्टर वाली, और तीसरा आप कोई एक और एक बैठ के एक पॉडकास्ट, एक लाइव चलाएं इसको, और थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट को डिस्कस करके, बहुत मजे का है, बहुत मजे बिल्कुल का डॉक्टर साहब, बल्कि बल्कि अभी जो हुआ था ये रोशन राहे वाला, हम लोगों है। ने जी अभी जो जी। लास्ट इवेंट किया, उसमें हम्म। बेसिकली दादी फरियादी और चुड़ैल और मास्टर साहब तीनों ने इकट्ठे ही कहानी सुनाई, और इकट्ठे। अच्छा, मजे की बात है डॉक्टर साहब, हम कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं करते, गुड। हम लोग वहां पे पहुंच के ही फिल्बदी जो है ना, वो सारा कुछ हो रहा होता है। क्या तो बात है। वो बड़ी मजेदार चीज हो जाती है कि वो पहले से डिस्कशन नहीं हुई होती, बस वहां पे पहुंच के ऑन द स्पॉट होता है कि अच्छा तुम कैरेक्टर में हो, बस यूं हमने करना है, उसी वक्त हमारे डायलॉग डिलीवरी सारा कुछ हो रहा वाह, होता है। बहुत अच्छे, तो बहुत अच्छे। लेकिन फिर माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, हमने बात करनी है आपके ऊपर, अब हमारे पास कोई तकरीबन 10 से 15 मिनट शायद हैं। तो डॉक्टर साहब, चलिए, और अब मैं क्या सुना। कुछ कुछ कोई अफसाना पढ़ के सुना दीजिए, कोई अगर आपके पास कुछ पढ़ा अफसाना हुआ है, ताकि तो जरा मुझे बच्चों को किताब, पता चले हाँ कि हाँ। नज्म पढ़ने का तरीका है, और फिर जो अफसाना जब पढ़ा जाता है तो उसको कैसे लेके आगे चलना है। असल असल में बुक्स हैं हॉस्पिटल में सारी आजकल शिफ्ट हुई हुई, तो मुझे लगता नहीं है कि मेरे पास कुछ हो, तो मुझे लग रहा है कि नज्म वगैरह ही असल में अफसाना पढ़ने का। अच्छा, बस इस सवाल पे हम 2 मिनट गुफ्तगू जरूर कर लेते हैं। जरूर जरूर। मतलब मैं हमेशा हमेशा एक चीज कहा करता हूँ, मैंने जहां से चीज ज्यादा सीखी है ना, जो मैंने जो सीखी है, चाहे वो अफसाना पढ़ना हो, चाहे शायरी को पढ़ना हो, आप पाकिस्तान टेलीविजन के जो ड्रामास है ना, उनमें लोगों को ड्रामा बोलता जरूर देखें। अशफाक हम्म अहमद साहब के ड्रामे हैं, फिरदौस जमाल बोलते थे, खयाम सरहदी बोलते थे, अफजाल अहमद बोलते थे, अच्छा मोइन साहब हम्म बोलते थे, इस तरफ अगर आप आ जाएं, ठीक है, अनवर साहब लिखते थे जो स्क्रिप्ट। तो ये जितने अब जो फुकदान नजर आता है ना, यानी अगर आप आज के सदाकार से की बात कर लें हम्म और अदाकार हम्म की बात कर लें, तो उनमें फुकदान ये है कि उन्होंने ये क्लासिक काम नहीं देखा हुआ। हम्म अच्छा, आज का जो शायर है, बच्चा या बच्ची, हम्म उसने क्लासिक शुअरा को नहीं पढ़ा हुआ। तो ये इतना हम्म बड़ा गैप आ जाता है। भाई आपको कौन कह रहा है आप उनकी कॉपी करें, लेकिन आप देखें लाजमी।
और वो अब बहुत सारी ऐसी ऐसे ड्रामास बोले गए हैं। मैं कभी उनके क्लिप्स कभी अब कम कर दिया, लेकिन मैं जरूर शेयर करूंगा अशफाक अहमद साहब के लिखे हुए कुछ ड्रामे जो कि बोलते रहे हैं, फिरदौस जमाल बोलते रहे हैं, क़याम सरहदी बोलते रहे हैं, आबिद अली बोलते रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान हम्म। अल्लाह। और वो क्या मुकम्मल आप नसर पढ़ रहे हैं। जिया जिया, मोइनुद्दीन और तलत हुसैन को आप भूल हाँ रहे हाँ, हैं, जो कि वो तो जिनको, रीडर है, बिल्कुल। हाँ, लेकिन वो उन्होंने ड्रामा भी किया ना, वो अंग्रेजी का भी किया और उर्दू का भी किया और रेडियो पे किया, तो वो मतलब वो आप देख नहीं सकते तो चलें आप सुन लें। सुन ले, वो तो लाजमी सुने। वो मेरे जहन सुनना से बड़ा क्लिप जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब ये मैं हमेशा ये जो बच्चा मैं देखता हूँ कि शायरी कर रहा है, उससे दो चार मैं बातें पूछता हूँ, उसको आखिर में मैं यही कहता हूँ, मैंने कहा बेटा देख, तू कर, शायरी करें, आप लाजमी करें, लाजमी लिखें। जब आप चीजें आप 100 लाइन लिखेंगे तो आपकी 4 लाइनें उसमें से एक अल्लाह ऐसी आमद की देगा कि वो किसी के जहन की नहीं होगी वो, और वो आपकी अपनी चीज होगी और उसमें अल्लाह बरकत डालेगा, देखना, और वो कबूलियत होगी तुम्हारी। लाजमी लिखो, लाजमी लिखो, लेकिन उन लोगों को पढ़ के आओ, उनको पढ़ते रहो, ताकि तुम्हें एक तहरीक मिले, तुम्हें एक अच्छी सतर लिखने का भी एक तरीका रहे। और फिर तुम आज की बात लिखो, आज का जितना मॉडर्न लिखना चाहते हो लिखो, कोई मसला नहीं है, जितनी जैसी शायरी करना चाहते हो। इसी तरह मैं सदाकारों को भी ये कहता हूँ, भाई उनको सुनते हैं। अच्छा, आपको मैं सुनाता हूँ। जॉन एलिया का कुछ सुना दें चले डॉक्टर जॉन साहब। सुन लीजिए, जॉन सुन लीजिए, जॉन सुन लीजिए। जॉन अभी याद भी तो चीजें रहे, और किताब मेरे पास कोई है नहीं। अच्छा, हम्म, डॉक्टर साहब मैं वीडियोस देख रही थी और उसमें जो मुझे बड़ी अच्छी चीज लगी वो ये थी कि जैसे मेरे साथ अक्सर ये होता है कि पारसा जो है वो सो रही है और मेरे पास हेडफोन्स नहीं है या मैं सुन नहीं सकती हूँ ऊंची आवाज में, तो आपकी वीडियोस में साथ साथ वो सबटाइटल्स चल रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और एक तो ये होता है कि जाहिर है कि आप, मेरा तो ये दिल करता है कि जो पढ़ा जा रहा है वो लिखा भी हो, मुझे बड़ा मजा आता है साथ साथ उसको पढ़ने में भी नीचे। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज मुझे आपकी वीडियोस में लगी। आरिफ अमीन ड्रामेटिक रीडिंग्स जो आपका उसके ऊपर फेसबुक पे पेज है और यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, तो अगर कोई नहीं भी सुन रहा तो उसके अंदर वो आप सब टाइटल्स देख रहे हैं और आपके एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, तो बड़ा जबरदस्त है वो, बहुत ही अच्छी एफर्ट है डॉक्टर। असल में तो ये है कि ये एक फुल टाइम सा काम है, और चैनल को लेके चलना, पूरा वीडियो शूट होने के बाद फिर वो आपकी मर्जी का शूट हो जाना जिस तरह आप चाह रहे थे। बहुत सारी, यानी 10 काम में से एक काम ऐसा होता है जिससे आप कह रहे होते हैं यार ये ठीक है। अच्छा, हालांकि आप 10 के 10 काम अपलोड कर रहे होते हैं क्योंकि उनपे आपने पैसे लगा लिए होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसमें बाज लोगों का यानी कि इनबॉक्स में आता है कि यार आप ना जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने लिखना शुरू करें, अब आजकल जो मैं सोच रहा हूँ करने का। अच्छा, फिर मैं करता यूं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ सब कुछ, लेकिन फिर भी लोग वीडियो में चाहते हैं, क्योंकि लोगों को इतना टाइम नहीं है कि उसको एक बार नीचे करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में मुश्किल अल्फाज और उसकी मतलब पूरी लुगात के रेफरेंसेस ये वो सारे कई जगहों पे दिए हैं मैंने, लेकिन उस जगह भी लोगों ने कमेंट में यही लिखा होता है, या वैसे कह रहे होते हैं मिलके कोई दोस्त यार जानने वाला कि यार आपने, भाई मैंने नीचे देखो तो सही है उसमें। तो हाँ, ये लोगों का एक अच्छी चीज है, लोग सबटाइटल साथ में हों, चल रहा है लिरिक्स उस चीज के, तो वो और अच्छे लग रहे होते हैं। अच्छा, मैं आपको सुनाता हूँ मत कती करो आवाजों को, अहमद फराज साहब की एक नज़्म। तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, तुम अपने अकीदों के नेज़े हर दिल में उतारे जाते हो, हम लोग मोहब्बत वाले हैं, तुम खंजर क्यों लहराते हो। इस शहर में नगमे बहने दो, इस शहर में हमको रहने दो, हम पालनहार हैं फूलों के, हम पालनहार हैं फूलों के, हम खुशबू के रखवाले हैं, तुम किसका लहू पीने आए, हम प्यार सिखाने वाले हैं। इस शहर में फिर क्या देखोगे जब हर्फ यहां मर जाएगा,
इस शहर में फिर क्या देखोगे, जब हर्फ यहाँ मर जाएगा, जब तीर से लय कट जाएगी, जब शेर सफर कर जाएगा, जब कत्ल हुआ सुरसाजों का, जब काल पड़ा आवाजों का, जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओ। वाह। जब शहर खंडर बन जाएगा, फिर किस पर संग उठाओगे। अपने चेहरे आईनों में जब देखोगे, डर जाओगे। मत कत्ल करो आवाजों को, मत कत्ल करो आवाजों को। क्या बात, क्या बात। ये भी उन नज्मों में से जो मैं बहुत शुरू से मैंने पहली पहली पढ़ी हैं, तो ये मैं जैसे बच्चों की तरह साथ लेके फिरता हूँ, ये पुराने खिलौने हैं मेरे। नहीं, जरूरी डॉक्टर कुछ चीजों को जो है ना वो इसी तरह ही संभाल के रखना होता है। ये अब्दुल रहमान आ गया, ये देखें इसने मेरा नाम ना दुर्गा माँ रखा हुआ है, क्योंकि एक दफा मैंने टीम को डांटा और गुस्से में मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं दुर्गा माँ हूं, मेरे काफी सारे हाथ हैं, तो इसने मेरा नाम रख दिया। तो ये कह रहा है, हसन कूजागर की फरमाइश कर रहा है, बड़ी अच्छी फरमाइश है और बड़े सही टाइम पे आई मेरे ख्याल में। अच्छा, आ नहीं रहे, कहाँ है अब्दुल रहमान? अच्छा अब्दुल रहमान भाई कैसे हो? हाँ अब आए हैं, आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहे थे, बहुत बच्चों के कमेंट्स हैं, लोग मुझे पता ही नहीं है चल रहा है। अच्छा साहब, मैं जी शेख साहब, मैं हसन कूजागर मैं सुना देता हूँ। जो मीरे मजलिस हैं, मिस सादिया है, मिस सादिया इजाजत देंगी तो सुनाऊंगा। डॉक्टर साहब अपना कलाम, यार अपना कलाम रहने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहा है अफाज भी, ये दोनों यार फरमाइशें पूरी करें डॉक्टर साहब। अच्छा, ये देखें आपने कि उसने फनी फेसेस भी बनाए हैं। वारसी साहब आप शरारत कर रहे हैं मुझे लग रहा है। अच्छा चलें जी, ठीक है। मैं फिर राशिद तो आखिर में नहीं सुनाऊंगा, मैं अपनी एक दो चीजें सुना देता हूँ, फिर हम हसन कूजागर आखिर में कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ी चीज है। तो ये तो और वारसी डॉक्टर हमारे पास ना कुल 5-6 मिनट है। बस कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसमें जी उसमें जी। वाइंड अप हो जाता है। असल में वारसी साहब, अपना कलाम चूंकि कहे हुए बहुत टाइम हो गया मैं यानी अब तो शायरी छोड़े हुए आखिरी मतलब शायरी छोड़े हुए 15 साल हो गए, और शायद 15 ही साल हो गए किसी आखिरी मुशायरे में मुझे कुछ पढ़े हुए। लेकिन मैं आपको एक एक किता सुनाता हूँ, 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ मैं। मैं सबसे अलग कारवां में रहा, मैं सबसे अलग कारवां में रहा, मेरा इम्तिहान इम्तिहान में रहा। मैं सबसे अलग कारवां में रहा, मेरा इम्तिहान इम्तिहान में रहा। वो पंछी था वो उड़ गया, क्या कहें, मैं तिनका था मैं आशियां में रहा। वाह तो वाह ये वाह, एक क्या है। बात। बस इस तरह की शायरी हो रही थी, या वो एक शेर था, मैं ये सुना लगता है देता आपने हूँ। उसी उसी जमाने में लिखी जब आपको ये एहसास हो रहा था कि आप दूसरों से कुछ मुख्तलिफ हैं, अब बिल्कुल या उसी वक्त एहसास की है, दिलाया बल्कि जा रहे हैं। बल्कि उस वक्त ये एहसास भी हो गया था कि आरिफ साहब शायरी ना करो, कोई और काम कर लो, क्योंकि शेर के अंदर कोई बात नहीं आ रही थी मेरे। मैं खुल के ये बात कहता हूँ, मैं बाकायदा मुशायरे पढ़ता रहा हूँ, मुशायरों में जाता रहा हूँ मैं, मतलब शायद मुशायरों के वीडियोस पढ़े हों। और जी, और एक आध तो मैंने भी शेयर किया था आपसे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और भी होंगे, डेफिनेटली हैं। मैं कभी अगर कोई और मिले तो मैं और डाल दूंगा, या आप लोगों से पर्सनली दोस्तों यारों से शेयर कर लूंगा। तो एक मेरी थी, 2 शेर में और सुनाता हूँ, फिर हम राशिद पे चलते हैं। दिल तेरा किससे लगा कैसे लगा पर्दे में रख, दिल तेरा किससे लगा कैसे लगा पर्दे में रख, क्या वफा कैसी जफा जो कुछ हुआ पर्दे में रख। ये तो सच है उसकी महफिल में खुला है एक राज, क्या खुला कैसे खुला किस पर खुला पर्दे में रख। जिंदगी के मैं कदे से तिश्ना गाने शौक को, क्या मिला कैसे मिला क्यों कर मिला पर्दे में रख। इस तरह से था। तो क्या बात, वेरी नाइस। हाँ मतलब इस लेवल से ऊपर नहीं जा रही थी। मैंने कहा यार कोई और काम कर लेते हैं, तो मैं फिर उसके बाद नहीं कहा। हाँ फिर मैंने जब कहा अगर बीच में, तो वो मैंने फिर किसी खास अपने ही किसी प्ले के अंदर कोई 4 मिसरे मुझे लगाने हैं तो मैंने लगा दिए। या अभी कोरोना के ऊपर डॉक्टर्स पे मैंने कुछ कहा, अमानुल्लाह खान साहब पे मैंने लिखा, वो एक पोइट्री की, लेकिन वो सारी मौजुआती शायरी थी चूंकि, और वो उस खास वक्त की थी, तो इसलिए आप मुझे शायर अगर ना भी कहें तो मुझे बुरा नहीं लगता, लोग मुझे शायर भले ना कहें। खूब डॉक्टर साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा
अब मैं दो चार चीजें सुनाता हूँ, मेरे ख्याल है 2-3 मिनट और होंगे जी। अरे नहीं, अब तो शायद 2 मिनट रह गए। 2 मिनट है जी, ओहो। बस जी, मैं सुना रहा हूँ। शेख साहब, आपकी नजर, जहाजात, जहाजात बाहर गली में तेरे दर के आगे, ये मैं सोख्ता सर हसन कूजागर हूँ। तुझे सुबह बाजार में बूढ़े अत्तार यूसुफ की दुकान पर मैंने देखा, तो तेरी निगाहों में वो ताबनाकी थी, मैं जिसकी हसरत में 9 साल दीवाना फिरता रहा। जहाजात 9 साल दीवाना फिरता रहा हूं। ये वो दौर था जिसमें मैंने कभी अपने रंजूर कूजों की जानिब पलट कर न देखा। वो कूजे मेरे दस्तो चाबुक के पुतले, गिलो रंगो रोगन की मखलूक बेजा, वो सरगोशियों में ये कहते, हसन कूजागर अब कहाँ है? वो हमसे, खुद अपने अमल से खुदाबंद बनकर खुदाओं की मानिंद है रूए गर्दा। जहाजात 9 साल का दौर यूं मुझ पे गुजरा कि जैसे किसी शहर मदफून पर वक्त गुजरे। वाह वाह तगारों में वाह। पट्टी कभी जिसकी खुशबू से वारफ्ता होता था, मैं संग बस्ता पड़ी थी। सुराही अमीना और जामो सुबह मेरी हीच माया मईशत के इजहार फन के सहारे शिकस्ता पड़े थे। मैं हसन कुज अगर पाबगिल खाक बरसर चाक चोली दमू सर बजानू किसी गमजदा देवता की तरह, वाहिमे के गिलोला से ख्वाबों के सयाल कूजे बनाता रहा। वाह 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 वाह, क्या बात। जहाजात, जहाजात इस दौर में हर रोज वो सोख्ता बख्त आके मुझे पूछती, वो शानों से मुझको हिलाती, हसन कूज अगर होश में आ। अरे हसन, अपने दीवार और दर पर नजर कर, ये बच्चों के तन्नूर क्यों कर बनेगे हसन? यार मोहब्बत गरीब अमीरों की बाजी। हसन को अगर होश में आ। मेरे कान में ये सदाए हजी यूं थी जैसे किसी डूबते शख्स को जेर गर्दाब कोई पुकारे। ये अशकों के अंबार फूलों के अंबार थे, हाँ, मगर मैं हसन कुजगर शहर ओहाम के उन खराबों का मजजूब था जिसमें कोई सदा, कोई जुम्बिश, किसी मुर्गे पर्रा का साया, किसी जिंदगी का निशानत नहीं था। जहाजात, वाह आज तेरी गली में, यहाँ रात की सर्द गूं तीरगी में तेरे तर के आगे खड़ा हूँ, सर्द मुंह परेशान। दरीचे से वो ख्वाब की उफकताब आंखें मुझे एक बार फिर झांकती है। जमाना जहाजात वो चाक है जिसमें मीना और जामो सुबह और फानूस और गुलदा की मानिंद बनते बिगड़ते हैं इंसान। मैं इंसान हूं, लेकिन ये 9 साल जिस गम के कालिब में गुजरे, हसन कुज अगर आज एक तोदाए खाक है जिसमें नम का असर तक नहीं है। वाह। इन आंखों की ताबिंदा शोखी से उठी है, फिर तोदाए खाक में हल्की सी नम की लर्जिश, यही शायद इस खाक को गिल बना दे। जहाजात, तमन्ना की वुसअत की किसको खबर है, लेकिन तू चाहे तो फिर मैं पलट जाऊं उन अपने रंजूर कूजों की जानिब, वाह वाह, गिलोला तू के, चाहे मैं पलट अगर जाऊं। वाह तो फिर मैं पलट जाऊं अपने रंजूर कूजों की जानिब, गिलोला के सूखे तगारों की जानिब, मईशत के इजारे फन के सहारों की जानिब, कि मैं उस गिलोला से, उस रंग रोगन से फिर वो शरारे निकालूं कि जिनसे दिलों के खराबे हों रोशन। वाह वाह वाह। अब राशिद, क्या क्या। राशिद, बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपने इतना सारा कुछ निकालने का मौका दिया मुझ जैसे एक बहुत बहुत ही छोटे, बहुत ही मामूली आर्टिस्ट को, कह अच्छा लीजिए। देखें, आप सिखाने वालों में से हैं, और ये सारे बच्चे भी यहाँ पे आपके गवाहों में मौजूद हैं। ठीक है, और मैं तो खुद आपको कहती हूँ कि आप उस्तादों में शुमार होता है आपका। और ये जब आप अपना जो काम शुरू किया कि YouTube के ऊपर आप लेकर आए हैं, तो आप कितने लोगों को इस तरीके से अपना इल्म आगे बांट रहे हैं, ये बड़ी बहुत बहुत बड़ी अच्छी बात है। और ये ड्रामेटिक रीडिंग जो है ये हमेशा से होती आई, लेकिन कभी इसके ऊपर किसी ने गौर व फिक्र ही नहीं किया कि यस, ये भी एक आर्ट की फॉर्म है। तो कई दफा अनाउंसमेंट जरूरी होती है कि जनाब ये भी एक चीज है, और मेरा ख्याल ऐसा है कि है। वो अब आके वो अनाउंसमेंट हो। और खास तौर पे जो हमारा पंजाब का इलाका है ना, यहाँ पे तो ये रिवाज रहा ही नहीं, मुझे लगता है ऐसा है, ऐसे। कम, बहुत कम। बिल्कुल। अब वो फवाद खान जो है वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हमारे साथ होंगे, जो जंबील माशाल्लाह। का आपने नाम हाँ हाँ, सुना होगा वो फवाद। फवाद, तो क्या बात। उनसे मेरा गिला ही बस यही रहा कि यहाँ पे पंजाबियों को भी कुछ सिखा दें करने के लिए ठीक, ऐसा कुछ।
तो बस ये डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी आपने रवायत डाली है, और बहुत शुक्रिया आज आपके टाइम का। बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें रह गई मेरे ख्याल में, हम इंशाल्लाह दोबारा आपको किसी दिन फिर पकड़ेंगे। इंशाल्लाह आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे सुनो कहानी मेरी जबानी, सादिया सरमत कलावंत कहानी जुग जुग जिए।